अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रईस जाहिद और आप देख रहे हैं रईस फ्राम एबी हसन एसोसिएट्स बहरिया टाउन कराची से। आज हम आपको विज़िट करा रहे हैं प्रेसिडेंट 25 का। प्रेसिडेंट 25 में 125 गज की प्लॉट है, 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं और आज हम आपको प्रेसिडेंट 25 के वाले से काफ़ी कुछ बताने वाले हैं। प्रेसिडेंट 25 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हम आपको आज 6 ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो रीज़न है इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाजमी करनी चाहिए। और 4 पॉइंट्स मैं आपको ऐसे भी बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या आपके यहाँ पे प्लॉट्स हैं या आप बाय करना चाह रहे हैं, फ्यूचर में प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो आपने उन 4 पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है कुछ भी बाय करते हुए, क्योंकि प्रेसिडेंट 25 में कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो मस्ट हैं कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करते हुए जहन में रखें। तो ये हम इस वक्त हैं प्रेसिडेंट 25 की लूप रोड में। इसमें काफ़ी सारा एरिया ऐसा है जो 100% डेवलप हो चुका है। बहुत कम एरिया ऐसा है जिस पे इस टाइम पे भी शायद कोई एक दो गलियां ऐसी होंगी जिन पे कोई डेवलपमेंट वर्क रहता हो। सराउंडिंग के हवाले से बात करें तो बहरिया गोल्फ के बिल्कुल बराबर में लोकेट करता है, बराबर में प्रेसिडेंट 24 है और उससे आगे अगर हम जाएंगे तो 22 और 21 भी है। एयरवाई रेजिडेंशिया भी के उनके विलास भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। और ये एरिया स्पेशली जो मैं आपको विज़िट करा रहा हूँ, स्ट्रीट 9 है मेरे लेफ़्ट पे, स्ट्रीट 20 है राइट पे, आगे स्ट्रीट 17 है। ये एरिया मैं आपको मैप पे भी शो कर दूंगा। बहुत ही अच्छा लेवल का एरिया, स्ट्रीट्स लेवल की हैं, जो स्ट्रीट का लेवल है वही प्लॉट का लेवल होता है। तो ये एक आइडियल एक तरह से प्लॉट होता है बाय करने के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आगे जो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आज आपके साथ कोई 6 ऐसे पॉइंट्स शेयर करूँगा जो रीज़न है कि यहाँ पे आपको प्लॉट लेना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सबसे जो इसकी यहाँ की अच्छी बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट 25 सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ बहुत ही हाइटेड लोकेशन पे है। आप अगर प्रेसिडेंट 25 में घूम रहे होते हैं तो आपको अराउंड आसपास का सारे जितने प्रेसिडेंट्स हैं, वो बहरिया गोल्फ हो या सामने जिना एवेन्यू के दूसरी तरफ प्रेसिडेंट 30 स्पोर्ट्स सिटी विलास हों, तो ये सारी लोकेशंस आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू मिल रहा होता है। सामने आप बहरिया गोल्फ स्कूल भी देख रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है वो इसी बहरिया गोल्फ स्कूल के वाले से ही है। ये स्कूल बहरिया का है और बहरिया की मैनेजमेंट इसको रन कर रही है और ये स्कूल इस टाइम 100% ऑपरेशनल है। यहाँ पे बाकायदा क्लासेस होती हैं और मॉन्टेसरी से लेकर मैट्रिक तक है आई थिंक, या फिर कॉलेज भी। कॉलेज तो खैर इनका प्रेसिडेंट 1 में भी एक मौजूद है, तो यहाँ पे शायद मैट्रिक क्लास तक की क्लासेस होती हैं। तो स्कूल के ऊपर भी कभी हमें कोई डेडिकेटेड वीडियो करेंगे और उसमें आपको स्कूल के अंदर का विज़िट कराएंगे और क्या क्या कहाँ तक क्लासेस हो रही हैं वो भी बताएंगे। तो ये इस वक्त प्रेसिडेंट 25 में रोड 3 पे हूँ मैं और रोड 3 की दोनों साइडों में प्लॉट हैं। यहाँ पे भी आपने ख्याल रखना है कि एक साइड इसकी कुछ डिप्रेशन के हैं। डिप्रेशन के प्लॉट लेना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है, आप इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हैं तो अच्छा है। लेकिन अगर आपको नहीं पता और कोई आपको लेवल के प्लॉट के लेवल पे ही बेच रहा है तो वो एक ज़रा ज़्यादती हो जाती है क्लाइंट के साथ। तीसरा पॉइंट जो मैं स्पेशली डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो बहरिया गोल्फ है। आपको पता है कि बहरिया गोल्फ कोर्स जो है वो बिल्कुल इसके नियरेस्ट है और इसके बराबर में है और बहरिया ने इस टाइम वहाँ पे वे अपना एक बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स बनाया हुआ है। बहुत जल्द वहाँ पे मेंबरशिप भी ओपन होने वाली है उसकी और जब गोल्फ का प्रॉपर गेमिंग शुरू होगी तो एक बहुत ही अच्छा चाम मिलेगा। और गोल्फ के बराबर में ये 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट हैं जो आज बहुत ही अच्छे रेट्स पे अवेलेबल हैं। जैसे ही गोल्फ कोर्स ओपन हुआ तो यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स आए खेलने के लिए या नेशनल प्लेयर्स आएंगे तो एक तरह से बहुत ही अच्छा बूस्ट मिलेगा स्पेशली इस एरिया को। और चौथी बात अगर मैं बताऊँ तो आपको प्रेसिडेंट 25 में ओपन एरिया बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आपको ये प्रेसिडेंट में घूमते हुए बहुत ज़्यादा कंजेशन फील नहीं होती। काफ़ी ओपन एरिया भी है जिसको बहरिया ने आजकल तो रिजर्व लैंड लिख के छोड़ा हुआ है। तो फ्यूचर में कुछ प्लानिंग का आइडिया नहीं हो सकता, लेकिन हमें नहीं लगता कि अगले कुछ 12, 15, 30 साल तक कोई 20 साल तक कोई इस तरह की प्लानिंग बहरिया के ऊपर करेगा। ये ओपन एरिया ही रहेगा तो आपको ये एक अच्छा एनवायरनमेंट और अच्छी एक लिविंग स्पेस मिल जाएगी अपने घर के आसपास। और वेंटिलेशन तो वैसे मैंने बता दिया कि बहुत ही हाइट पे है ये एरिया, तो आपको बहुत अच्छा एक व्यू देखने को मिलता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हवाले से, मैंने आपको बता दिया कि गोल्फ़ की एक्टिविटीज़ यहाँ पे शुरू होंगी तो उसके हवाले से भी आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भी कुछ और रीज़न भी हैं, लेवल के प्लॉट्स हैं, अगर आप वो बाय करते हैं तो उनमें भी आपको एक अच्छा बेस्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकती है। तो इस टाइम हम आपसे शेयर कर चुके हैं वो 6 पॉइंट्स जो रीज़न है यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट लाजमी करनी चाहिए। अब मैं आपको 4 पॉइंट्स ऐसे भी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लाजमी वो जहन में रखने हैं। और उनमें सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि प्रेसिडेंट 25 हिली एरिया भी है, कुछ एरिया ऐसा है जो डिप्रेशन के प्लॉट्स पे मुश्तमिल है, कुछ एरिया ऐसा है जो लेवल पे हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप अगर प्लॉट बाय करते हैं यहाँ पे तो ऑन ग्राउंड उस प्लॉट को एक दो आप खुद विज़िट करें और अगर आप उस प्लॉट पे तसल्ली कर लें
जो उसकी लोकेशन है वैसा ही प्लॉट बाय करें। अगर वो हिली एरिया है, हिली समझ के बाय करें, और डिप्रेशन का है, डिप्रेशन का समझ के बाय करें। इन्फॉर्म डिसीजन लें, किसी के कहने में नहीं है, क्योंकि ये एरिया ऐसा है, इस पर प्लॉट्स दोनों तरह के मिल जाते हैं आपको। दूसरी चीज़, गेट से डिस्टेंस है इसका। गेट से इसका डिस्टेंस है अराउंड तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर बनता है मेन गेट से, और आपको ये डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। ये भी आपने जहन में रखना है अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो गेट से इसका कुछ डिस्टेंस ये है जो बनता है। और तीसरी चीज़, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ यहाँ चल ज़रूर रही हैं, लेकिन बहुत कम है। आपको ये जहन में रखना है कि यहाँ पे अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं तो कम से कम आपकी फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए अगले 2 से 3 साल की। आज ही आप प्लॉट लेके आज ही इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके आप यहाँ पे अगर लिविंग रखना चाहते हैं, बहरिया तो आपको सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देगा, लेकिन एक तरह से रहना बहुत ही फिजिबल नहीं होगा जब तक स्पेशली एयर वाई रेजिडेंशियल के विलास की पोजीशन नहीं मिलती। और इसके अलावा यहाँ पे आसपास कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती, तो यहाँ पे आजकल कंस्ट्रक्शन करना बहुत ज़्यादा कोई रीज़नेबल नहीं जी। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्लान कर भी लेते हैं तो अभी आसपास आपको कोई यूटिलिटीज़ और कोई शॉपिंग गैलरी टाइप या मस्जिद अभी यहाँ पे कोई ऑपरेशनल नहीं है। तो मस्जिद, बल्कि मस्जिद शोदा मौजूद है इस टाइम बहरिया गोल्फ में। मस्जिद तो खैर आपको मिल जाती है नियरेस्ट में, इसके अलावा शॉपिंग गैलरी वगैरह और ये जो एक कमर्शियल एरिया होता है वो बराबर में नहीं मिलता आपको। तो ये एक तो चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है। लेकिन जिस प्राइस रेट्स पे प्रेसेंट 25 अवेलेबल है इस वक्त, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पे प्लॉट बाय करें, और अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेसेंट 25 के बराबर में ही बहरिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रेजिडेंस भी है, BRE 2 कहलाती है। यहाँ पे जो बहरिया का स्टाफ है, एम्प्लॉयज़ हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, और ये सारी गाड़ियाँ उन्हीं के लिए मौजूद हैं यहाँ पे उनकी पिक एंड ड्रॉप के लिए। तो ये एरिया है जो ओपन एरिया है प्रेसेंट 25 का, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे कुछ प्लॉट्स ऐसे होते हैं आउटर साइड के जो सिंगल बेल्ट तो होते हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो डिप्रेशन के हैं। तो आपने काइंडली इनको माइंड में ज़रूर रखना है यहाँ पे बाइंग करते हुए। बाकी प्रेसेंट 25 में आप कुछ बाय करना चाह रहे हैं, कुछ सेल करना चाह रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, एनी टाइम मोस्ट वेलकम। और हमारे पास यहाँ पे कुछ प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं सेल के लिए, अच्छी लोकेशन के हैं, लेवल के प्लॉट्स हैं। अगर आप वो बाय करना चाहते हैं, आप उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको मैप पे लोकेट करके, मैप पे निशान लगा के मुकम्मल डिटेल के साथ और स्टेटस के साथ आपको सेंड कर देंगे। और अगर आप कोई यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी आप हमसे रहनुमाई ले सकते हैं, हम हमसे असेसमेंट भी ले सकते हैं जी। तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब भी करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आपको इस तरह की हम वीडियोज़ विज़िट कराते रहें और दिखाते रहें, मुख्तलिफ पेशेंट्स का विज़िट कराते रहें, और क्या बेहतर है आपके लिए वो भी आपको सजेस्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।